श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 158 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 42। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कामनाग्रस्त चित्त को काम से मुक्त करने का एकमात्र उपाय है और वह उपाय है आत्माश्रय, आत्मा का आश्रय लेना। किस प्रकार से आत्मा का आश्रय लिया जाता है, आइए भगवान की भाषा में हम सुनते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसास्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिः परतस्तु सः। अन्वयार्थम। इंद्रियाणि पराणि आहो, इस स्थूल शरीर से तो इंद्रियों को पर माने श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म प्रकाशक ऐसा कहते हैं। यहाँ पे पर का अर्थ यह है श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म। इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियों से परे मन है। स्थूल शरीर से परे इंद्रिया, इंद्रियों से परे मन। तू मनसः बुद्धि ही परा, और मन से भी परे सूक्ष्म बुद्धि है। यह तो बुद्धि है परतः सह आत्मा अस्ति, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। आइए भगवान के श्री चरणों में भावार्थ मंजरी समर्पित करें। इंद्रियाणि पराणि आहुः, इस मंत्र में विषयासक्ति के कारण जर्जर हुए, शक्तिहीन हतबल हुए जीव को भगवान आत्म प्राप्ति का सुगम मार्ग बताते हैं। विषयाधीन मनुष्य विषय सेवन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। ऐसे मनुष्य के लिए यहाँ पर एक आत्मोन्नति का सुंदर मार्ग बताया है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है यह। अनादि अनंत काल से विषयारण्य में ही विचरण करने के कारण यह जीव भूल ही गया है कि इन शरीर का संचालक कौन है, किसके लिए यह शरीर रात्रंदिन कार्यरत है, कौन है इसका मालक। शासन विहीन शासक होने के कारण, ध्यान रखना, शासन विहीन शासक होने के कारण यह जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि कोई भी आकर, कभी भी आकर, कहीं भी आकर हम पर शासन करता है। काम, क्रोध, लोभादि कब आए इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ये कभी भी आ सकते हैं, ये कभी भी जागृत हो जाते हैं और हमारा भोग कर लेते हैं और चले जाते हैं। हम देखते रहते हैं और उन काम क्रोधादि के अतिरिक्त हम भी अपना कोई अस्तित्व जानते भी नहीं है।
अतः भगवान क्रमशः इस शरीर के असली मालिक का यहां पर हमें पता बताते हैं। इस स्थूल शरीर के अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। शरीर हो किंतु इंद्रियां न हो तो वह विकृत शरीर निरर्थक ही है। इस शरीर की शोभा इंद्रियों के कारण ही है। पंच ज्ञानेन्द्रिया और पंच कर्मेंद्रिया इस शरीर की शोभा है महाराज। वह सभी इंद्रियां ऊर्जा से भरी होनी चाहिए। हाथ पैर मेरे हैं, ये मेरे बिना नहीं रह सकते, किंतु उनके बिना मैं मात्र रह सकता हूं। मैं चाहूं तो ही मेरे हाथ पैर अपना कर्म कर सकते हैं, मेरे आदेश के बिना नहीं। अतः मालिक मैं ही हूं, किंतु उसका हमें विस्मरण हुआ है। प्रभु उसका हमें स्मरण दिला रहे हैं। इंद्रियेभ्यः मनः परम। हे अर्जुन, इन इंद्रियों की अपेक्षा यह मन श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, व्यापक है। मन ही समस्त इंद्रियों का एक जोड़ है, समस्त इंद्रियों का संधि स्थल है यह मन। इंद्रिया है और मन यदि नशा में बेहोश है तो सब इंद्रियां लड़खड़ा जाती है। जो आंखों से देखते हैं वही जिह्वा से क्यों बोलते हैं? देखो, हम जो आंखों से देखते हैं ना वही जिह्वा से बोलते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि मन हमारे भीतर जोड़ने का काम कर रहा है। भीतर मन सक्रिय नहीं है तो यह जोड़ने का कार्य होगा नहीं। मन सतत क्या, ध्यान रखना, मन सतत चलता रहता है और सोचता है कि सत्य क्या है, गलत क्या है। सदैव वह इस सोच में रहता है और बुद्धि के द्वारा निर्णय करके बताता है। मन इंद्रियों के बिना भी रह सकता है, जैसे स्वप्न में। स्वप्न में इंद्रियां कहां? इंद्रियां बेहोश रहती है, मन जागृत रहता है। स्वप्न में मन तो होता है किंतु इंद्रियां अपना कर्म नहीं करती। इंद्रियां मन के बिना नहीं कार्य कर सकती, अतः इंद्रियों से मन अधिक भीतर है, सूक्ष्म है। मन चाहे तो इंद्रियों को विषय सेवन से रोक सकता है। कई बार हम किसी चिंतन में जब मग्न होते हैं तो हमारी आंखें खुली होते हुए भी हम देख नहीं पाते। मन के द्वारा इंद्रियां नियंत्रित की जा सकती है। इसलिए यहां पे कहा कि इंद्रियेभ्यः मनः परम। अब कहते हैं मन के परे क्या है? मनसः बुद्धि परा। और इस मन से भी निश्चयात्मिका बुद्धि वृत्ति परे है। बुद्धि मन पर नियंत्रण करती है। बुद्धि मन को जो आदेश देती है ना, मन वही कहता है, वही करता है। यह मन ही मनुष्य को अधिक संकल्प विकल्प में डालकर सुखी दुखी बना देता है। मन में कुछ भी सोचकर हम दुखी होते हैं। जब बुद्धि के द्वारा विचार करते हैं तो सोचे हुए विचार निरर्थक प्रतीत होते हैं महाराज। किंतु हम यदा कदा बुद्धि को भी मन का अनुगामी बनाकर उससे बलात् मनमानी करवाते हैं, तब और भी दुखी हो जाते हैं। फिर बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। यह दुर्घटनाएं हमारे साथ यदा कदा हो ही जाती है। हम बिना विचार के निर्णय कर लेते हैं और बाद में पश्चाताप की अग्नि में गिर जाते हैं। अतः मनमानी न कर बुद्धिमानी करे। मन से परे है बुद्धि। मन के बिना भी बुद्धि रहती है। जैसे
निद्रा में, है ना, निद्रा में बुद्धि मन के बिना भी रह सकती है। निद्रा में हमें जो सुख का अनुभव होता है उसे ही हम जागने के बाद व्यक्त करते हैं, अनुभव करते हैं कि मैं सुख से सोया था। शरीर के स्तर पर जीने वाले पशुवृत्तियां हैं, जो केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं ना, वे पशुवृत्तियां हैं। मन के स्तर पर जीने वाले साधारण मानव हैं और बुद्धि के स्तर पर जीने वाले बुद्धिमान लोग हैं, साधक लोग हैं। और जो बुद्धि से भी परे जो आत्म तत्व है उसमें रहते हैं ना, वे आत्मनिष्ठ है, स्थित प्रज्ञ है, संत है। भगवान उसकी बात करते हैं। अब यह तो बुद्ध है परतः सह आत्मा अस्ति। जो बुद्धि का भी दृष्टा है वह आत्मा है और वह सबके परे है। वह बुद्धि का शास्ता है, उसमें स्थित रहकर व्यवहार करने से समस्त व्यवहार परमात्ममय हो जाते हैं। जो जितना महत्वपूर्ण होता है वह उतना ही अदृश्य रहता है। आत्मा समस्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का संचालक है, अतः अंतरतम है। वृक्ष की जड़ें वृक्ष का आधार है, अतः जमीन के भीतर है। जब इंद्रियों के द्वारा बहिर्गमन करने वाली ऊर्जा शक्ति अंतस्थ आत्मा की तरफ बहती है तो काम निष्काम हो जाता है। सुख दुख आनंद में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य जब भी इस इंद्रियों की तरफ संकेत करता है तो कहता है कि मेरी आंख, मेरा मन, मेरी बुद्धि और आत्मा को मैं कहता है, किंतु उसे जानता बिल्कुल नहीं है। कहाँ अंतस्थ आत्मा और कहाँ है ये स्थूल शरीर? इस आत्मा का ज्ञान न होने से ही हम बलात् इस स्थूल शरीर को ही मैं कहते हैं। अब शरीरस्थ मैं को आत्मा के साथ संयुक्त करना है। शरीरस्थ मैं को, शरीर में से जो मैं उसको उठाओ और आत्मा के साथ उसको बैठाओ। अब मैं शरीर नहीं हूं, मैं माने मैं स्वयं आत्मा हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। इस भाव में जियो। कहाँ शरीर, कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, वो बुद्धि के भी परे हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।